एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योत चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपने मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम न प्राप्त हो तो उस समय धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपने समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती अपने साथ रखने, अपना समय कभी व्यर्थ न गंवाने और कठिन समय में भी धैर्य का दामन न छोड़ने के कारण सफलता उसे प्राप्त हो गई। मित्रों, यह कहानी एक साधु के चरित्र के माध्यम से हमें 2 महत्वपूर्ण सीखें देती है, समय और धैर्य की महत्वता। यह कथा हमें बताती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें उसे समझना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें कभी धैर्य खोने नहीं चाहिए। धैर्य हमें कठिनाइयों और असफलताओं के मुकाबले अग्रसर रहने में मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अडिग रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समय और धैर्य का संयोग रखना आवश्यक है। हमें इन दोनों गुणों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए और इनका पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहिए।